नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। एक पति पत्नी की बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पति ना जाने क्यों अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। इस बात से पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा नाराज रहती थी। इस वजह से उन दोनों में हर रोज लड़ाई होती थी। पत्नी ये सोचती थी कि प्यार की शुरुआत पहले पति ही करेगा, फिर वो पति से प्यार करेगी। लेकिन पति जब भी काम पर से आकर रात को अपनी पत्नी से ये कहता था कि डार्लिंग जरा इधर आओ, थोड़ा मेरा सिर दबा दो। लेकिन उसकी पत्नी उसका मूड खराब करती हुई ये कहती थी कि मुझे अभी जरा कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आपका सिर दबा दूंगी। लेकिन बहुत देर बाद जब उसकी पत्नी उसका सिर दबाने के लिए आती तो बेचारा पति चुपचाप ही गुस्सा होकर सो जाता। पत्नी भी ये सोचती थी कि कैसा पति है मेरा, थोड़ा इंतजार भी नहीं कर सकता, तो वो भी गुस्सा होकर सो जाती थी। अब कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। पति जब भी किसी काम से उसे बुलाता तो उसकी पत्नी कुछ न कुछ काम बताकर उससे दूर हो जाती। उसकी पत्नी ये कभी नहीं समझ पाई कि उसका पति उसे बस कुछ काम बताकर उसे अपने पास बुलाना चाहता था, ताकि वो उससे प्यार भरी बातें कर सके और उससे प्यार कर सके, ताकि उनके बीच की दूरियां मिट जाएं। लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी और कुछ ही महीनों में पत्नी को ये लगने लगा कि शायद उसका पति उससे प्यार नहीं करता। तभी एक दिन पत्नी अपनी परेशानी लेकर बहुत दूर एक ज्ञानी बाबा के पास चली गई और उस बाबा से ये कहने लगी कि बाबा जी, मेरी शादी को 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये कहकर वो उस सिद्ध बाबा के आगे खूब रोने लग जाती है। तभी बाबा ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा कि तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में जीवन भर ही डूबा रहेगा। तो पत्नी ने कहा कि बाबा, आप जल्दी से मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। तो उस ज्ञानी बाबा ने कहा, लेकिन बेटी, जब तक मैं इस जड़ी बूटी में एक शेर की मूंछ का बाल नहीं मिलाऊंगा, तब तक ये जड़ी बूटी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तुम्हें मुझे एक शेर की मूंछ का बाल लाकर देना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो पत्नी ने उस बाबा से कहा कि मैं कुछ भी करके आपको शेर की मूंछ का बाल लाकर दूंगी। तभी पत्नी पास के ही एक जंगल में चली गई और उसने शेर को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी दिनों के बाद उसे एक शेर दिखाई दिया। तभी शेर ने जैसे ही उसे देखा तो वह उसे खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन समय रहते वह शेर से दूर भाग निकली। मगर फिर अगले दिन उसकी पत्नी उस शेर को ढूंढते हुए उस जंगल में चली गई और फिर से वो शेर उसको देखकर जोर से दहाड़ने लगा और वो फिर से भाग निकली। अब यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लेकिन अब उसकी पत्नी उस शेर के लिए बहुत सारा मांस लेकर आने लगी और उसे रोज वो मांस खिलाने लगी। और अब वो शेर भी उसे कुछ भी न कहता, क्योंकि उस शेर को भी उससे बहुत ज्यादा लगा हो चुका था। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उस शेर को मांस खिलाते समय उसकी मूंछ का एक बाल तोड़ ही लिया। वह बाल लेकर तुरंत उस बाबा के पास आई और बोली कि बाबा, अब तो मुझे वो जड़ी बूटी बनाकर दे दो, ताकि वो जड़ी बूटी खाकर मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे। मैं इतनी मुश्किल से उस शेर का बाल लेकर आई हूँ। तो बाबा जी बोले कि बेटी, जब तुम जंगल से एक खूंखार शेर का दिल जीतकर उसकी मूंछ का बाल ला सकती हो, तो तुम अपने ही पति का दिल क्यों नहीं जीत पा रही? प्यार से सबका दिल जीता जा सकता है, तो आखिर वो तो तुम्हारा पति है। अगर तुम सच्चे मन से उसे प्यार करोगी तो वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगा और एक दिन तुम्हारे प्यार में ही डूब जाएगा। अब जल्दी जाओ बेटी, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तभी उसकी पत्नी भागती हुई अपने पति के काम पर ही पहुंच गई और सबके सामने ही अपने पति की बाहों में लिपट गई। पति ने भी सोचा कि अचानक इसे क्या हो गया। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति के सभी दोस्त उसे देख रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे काम पर ही आ गई। तो पति ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। तो पत्नी ने धीरे से अपने पति के कान में कहा, आई लव यू मेरे पति देव। तो लगे हाथ पति ने भी उसे जोर से सबके सामने कह दिया, आई लव यू मेरी प्यारी पत्नी। ये सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई और धीरे धीरे उसकी पत्नी ने अपने पति का प्यार जीत ही लिया। सच में दोस्तों, प्यार से सबका दिल जीता जा सकता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरी हो तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार में कुछ कमी हो रही है और वो ही कमी हमें दूर करनी है, ताकि हमारा प्यार सदा जवान रहे। धन्यवाद।